नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? तैयारी कैसी चल रही है? पशु परीक्षर के चल रहे थे, अब भर्ती की भी सूचनाएं आने लग गई पशु परीक्षर की, तो आपकी तैयारी भी बहुत खतरनाक ऐसा गजब डांगरा इतनी चल रही होगी, बढ़िया तरिया। क्योंकि लगन लागे नहीं जी, हम भी लगन लागनी चाहिए थारी। तो डांगर आने आने रटना है, आगे जाके अंग सागे सारा सारा खेल है, सारी सारी प्रैक्टिस मांग ऊपरी करनी है। तो देखो आपनो, अच्छा आज की एक तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि अलग से, तो अलग से भी कर दिया गया। ये रहा पशु परिचर का बी पार्ट, अलग से भी है। 2 टीचर्स है उसमें अंदर, वैसे 3 टीचर्स है। और अगर कोई जीके का लेना चाहे वो भी अलग कर रखा है, और कॉम्बो का लेना चाहे तो वो भी कर रखा है। तीनों ही है। आप अगर कोई लेना चाहे तो वो ले लेना, क्योंकि जीके भी आपको महत्वपूर्ण रोल रखता है इसके अंदर। और लाइव क्लासें वगैरह चल ही रही है। आज एक छोटा सा 15-16 टॉपिक हो गए, 50% हो गए। और टॉपिक है गोबर। सर गोबर टॉपिक है, बिल्कुल मूत्र निष्पादन। बड़ा अच्छा टॉपिक है वो तो। गोबर टॉपिक आज आप लोग, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे गोबर का। सुबह सुबह ही हम गोबर का जिक्र करेंगे कि देखो गांव भैंस वर्ड वगैरह में होगा तो गोबर को गोबर उठाना पड़ो, दिन ये पहले उठता है। गोबर में क्या चीज पाई जाए? गोबर में क्या चीज पाई जाए? अभी तक थे गोबर ने गोबर ही समझे, लेकिन गोबर में क्या चीज पाई जाए? एन पाई जाए, एफ एन एफ पी। तीन चीज गोबर में मेन रूप में पाई जाए। नाइट्रोजन, समझ लियो थे डंगू, बहुत काम की चीज है टावरो, बहुत काम की चीज है। फास्फोरस, पोटेशियम। तीन चीज गोबर के अंदर पाई जाए ना। एन एफ पी ये महत्वपूर्ण होते हैं, तीन तत्व है। एन एफ पी नफ हो गई, नफ पे याद रखियो, गोबर में एनएफपी पाई जाए। नाइट्रोजन जो गोबर में 0.3 से 0.7% पाई जाए गोबर में, मतलब लगभग 0.5% एवरेज मान लीजिए। 0.1 से 0.5% के पाई जाए। 0.1 को 0.5% पाई जाए फास्फोरस। पोटेशियम 0.3 से 0.5% पाई जाए पोटेशियम, एवरेज 0.4%। 0.30 का इसका 0.5। तीनों चीजा टावरो थाने याद करनी पड़ेगी। NFP ए आपने और भी आयरन है, मैग्नीज है, और बहुत चीज पाई जाए गोबर के अंदर। मेन गोबर के अंदर तीन चीज पाई जाए। गोबर में थे ढूंढोगा, एक तो नाइट्रोजन निकल गया जाओ, एक फास्फोरस को टुकड़ो निकल गया जाओ, एक पोटेशियम। तीनों ही भूमि के लिए, पौधे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन वास्ते तो पौधा लगा के एक रहनी कि कोई गौशाला मुंह गोबर लिया हो, तो वही हो। देखो आ चीज तो थारा आगे समझे, इन पीडीएफ वगैरह थान मिल जाएगी, उतारो तो। अब खाद गोबर के बनेगी, खाद बनेगी। तो खाद बनाने की जो विधि है वह आपा सीखा कि कौन सी विधि खाद बनाने की आपा काम है। जिया थारे गोबर हाथ लागो, घरे थारे भैंस है, गाय है, एक तो सीधो सीधो गोबर ले चक्के गिर दोगा, एक जगह ढेरों बना दोगा। इनको मतलब पहली विधि कौन सी है? ढेरी विधि। सीधो चक गए ले आगे, सीधो ले गिर दियो, इसे बोलते हैं ढेरी विधि, यानी सीधो ही गिर दियो। इनको मतलब कोई मेहनत बन करी थे, और जगह काम में मेहनत ने विधि सही वही को नहीं, इसलिए ये दोषपूर्ण विधि है। सर दोषपूर्ण क्यों है बताओ मैं। जिया गोबर के ऊपर गोबर एक थेपड़ो वो बना दिया, थेपड़ी थाप गिर गोबर ऊपर, वो तो एकदम सही रहे। सीधो गोबर एक जगह गिर दियो तो अंदर को गोबर खराब होना शुरू हो जाए। यानी खाद तो बन जाएगी, पीछे 8 महीना के अंदर इंगमा खाद तो बन जाएगी। लेकिन इंगमा खाद में जको गोबर में नाइट्रोजन हो, जको गोबर में फास्फोरस हो, जको गोबर में पोटेशियम हो, पोटास पोटेशियम, ठीक है। इंगमा नाइट्रोजन 30 से 35% खत्म हो जाएगी। विधि पड़ो रहेगा, अंदर गोबर खराब हो जाएगा, कचरो सो बन जाएगा। 20 से 25% फास्फोरस खत्म हो जाएगी, जबकि आ चीज तो बचा के रखनी आपने। 4 से 6% पोटास भी खत्म हो जाएगी। ये वास्ते डेरी विधि से ही कौन गोबर ले आगे चक्के सीधो गिरो, वो सही विधि नहीं है, क्योंकि बीच वाले में हवाएं नहीं लगती है, गोबर वो खराब हो जाता है। दूसरी विधि, पहलो गड्ढा विधि। दूसरी कौन सी है? संशोधित गड्ढा विधि।
या कौन सी विधि है सर? इंगमा आपा एक तरीकों गड्ढो बनाऊंगा, यानी गड्ढो बना दियो, गड्ढो लग रहे, ढेर लगा दियो तो ढेर तो बाहर लागो, गड्ढो तो गाड़ी जाएगो, क्या होगा? लगभग 1 मीटर तो गहरा होना चाहिए वो, 3 1 फुट, ठीक है, 1 मीटर गहरो, ठीक है, 2 मीटर, 3 मीटर इया, 2 मीटर इया, आएंगी लंबाई, गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, 3 2 1, और 5 6 महीना में ही इंगमा तैयार हो जाएगा खाद, 5 6 माह में खाद तैयार हो जाएगी। पहलो ढेर लगा दियो, दूसरो गाडो बना दियो, गड्ढो बना दियो, तीसरी और एक और है खाई, खाई कितनी है यानी नाली विधि, तीसरी है ट्रेच या नाली विधि, ट्रेच या नाली विधि, टावरो, नाली मतलब 6 मीटर लंबी नाली बना दी, गहराई भाई 1 मीटर आख लिया आपा, नाली चौड़ी लगभग 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर, लंबाई 6 मीटर, गहराई बाई 1 मीटर, या आ ज्यादा सही है बिना, यानी 5 माह में भी खाद लगभग तैयार हो जाएगी, फैल जाए खेत में कहते हो। ये विधि में नाइट्रोजन ज्यादा प्राप्त हो, तो आ विधि ज्यादा सही है, ताकि धूप पूरे में लाग जा, गड्ढा में तो नहीं, पूरे में धूप भी लागी, तो ज्यादा ट्रेच विधि ज्यादा सही है। चौथी विधि लो, कितो सोरो है, गोबर बनाना सिखाऊं था नमाज, ठीक है। चौथी है एडको विधि, या काई विधि है, एडको मतलब इंग्लिश नाम आपने चल रहा है, कोई नहीं इंग्लिश नाम है मतलब इंग्लैंड में, ये विधि इंग्लैंड में चलती है, एडको विधि आपने कौन चले, इंगमा किए वह ढेर बनागे और एडको नाम को एक पाउडर छिड़की जाए, एडको स्टार्टर के रूप में तैयार करी जाए, यानी एडको स्टार्टर पाउडर एक प्रकार को, और खाद बन जाए कितना माह में, 4, जी 4 माह में खाद तैयार, ठीक है। अच्छी की खाद हो टाबरो, मतलब एक वीडियो भी देखियो जगह में एक बड़ो डॉक्टर गोबर खान लग, इतना भी नहीं होना चाहिए आदमी, चलो होना चाहिए, पेशाब तक तो ठीक हो, कायम चालो, गोबरी खाना चालू कर दिए तो है, मान ली नाइट्रोजन फास्फोरस मतलब वो थोड़ी है खाना चालू कर दिया आप, देखो हाँ बढ़िया है, मान ली कि कई जगह इसकी मालिश भी होती है, गोबर को पूरे शरीर पे लगा के, वो एक अलग है, ठीक है, लेकिन खानो तो थोड़ा सो ज्यादा हो गया। अच्छी खाद की यानी वह भूरे या भुरभुरी होगी, यानी अच्छी खाद जो होगी भुरभुरी, ठीक है, और बदबू भी को नहीं आओगी, दुर्गंध रहित होगी, भुरभुरी व दुर्गंध रहित होती है अच्छी खाद। अब आप बात करा, मान लो कि थे फसल दाल आ रही, बोरा की दाल आ रही मतलब दलहनी और तिलहनी, अगर थे आ फसल बो राखी है तो प्रति हेक्टर थाने 10 सु लेके 15 टन गोबर की खाद गिरनी पड़ेगी, प्रति हेक्टर 10 से 15 टन आपको गोबर गिरनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सब्जी बो राखी थे तो प्रति टन, प्रति सॉरी हेक्टेयर 20 से 25 टन थाने ज्यादा खाद गिरनी पड़ेगी, सब्जी वगैरह खातर। अब तो आप बात करिए टावरों गोबर की, ठीक है, तो दूसरो मूल तत्व मूत्र, गाय का मूत्र वगैरह भी है, ईशो इंगमा क्या चीज है जिसको लोग पीण बैठ जाए, इंगमा भी बाई चीज भाई जाए, एन एफ पी, नाइट्रोजन 0.4 से 1.35%, ठीक है, फास्फोरस 0.05% से थोड़ी कम है, 0.10% तक फास्फोरस पाई जाए, पोटास जो है वो 0.5 से 2% तक पाई जाए पेशाब के अंदर। खाद के काम आ तो काम सुन लो, इन परसेंट तो बस मात्रा रो वो थोड़ो बहुत 4 विधियां ढेरा लिया,
अगर हम मिट्टी में खाद गिर देंगे तो वायु का परिसंचरण उसमें बढ़ जाता है, मिट्टी जल ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाए, ताप स्तर भी सुधार आ जाए, पौधा की जड़ा में भी किया जाए सुधार आ जाए, और मिट्टी के कटाव भी किए फिर कम हो। एक खातर आप मिट्टी में खाद गिरा फसल करना थोड़ा दिन पहले गिर दिया। अब है केंचुए की खाद भी बहुत चले, जीव है एक, ये भी बड़ी उपयोगी रहती है, इस खाद से भी बहुत अच्छी खाद होती है। इसमें भी केंचुआ जो खाद बनाता है उसमें भी तीन ही चीज है, एन एफ पी। नाइट्रोजन इसमें होती है 1.5 से 2.5, मतलब ज्यादा है, मतलब अच्छी खाद है। फास्फोरस 1.6 से 1.8, इसका मतलब ज्यादा है, अच्छी है। पोटास 1.0 से 1.5, इसका मतलब अच्छी है। केचुए की खाद और अच्छी मानी जाती है। केचुए की खाद में तत्व पाया जाता है एक्टिनोमाइसिन, कटली को नो, केचुए की खाद में एक्टिनोमाइसिन, ये नाम याद रखना, की मात्रा गोबर खाद से 8 गुना अधिक होती है, जो फसल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। आ चीज हुए केचुए खाद में एक्टिनोमाइसिन, वो याद कर लियो, एक्टिनोमाइसिन, ठीक है। और केचुए खाद जल ग्रहण क्षमता मिट्टी की बढ़ जाए। ओ लो जी, एक छोटो सो टॉपिक था ब्रो, 10 मिनट को टॉपिक, अब थाने क्यों को नहीं आ फिर रट्टा मार लियो। पशु परिचरो बी पार्ट को 1%, पशु परिचरा मेन पार्ट हो गया बे, गा भैंस भेड़ बकरी मांगी बे नस्ला बची है। तो जब थाने बेरो है कि जब भर्ती को माहौल हो तो हर यूट्यूबर पहले बहुत वही करायो, क्योंकि वो बड़ा इजी टॉपिक होता है, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। वो अगर नहीं भी कराए तो काम चल जाएगा। इसके अलावा 7-8 टॉपिक और बचे, वो हम करवा देंगे, वो आप कहोगे तो करवा दूंगा, मुझे कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू।